पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम देर से ही सही, लेकिन जो कांग्रेस का महापाप था, जो कांग्रेस ने इतना बड़ा देश के साथ धोखा किया था, उसको ठीक करने की कवायद हो रही है। 44 संशोधन आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कानून कितना घटिया है कि सामान्यतया जो संशोधन होता है कानून में 2-3 संशोधन होता है, 2-3 अमेंडमेंट होता है। इसमें आपको 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। आजाद भारत में 1950 के बाद मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कोई घटना जहां किसी कानून में 44 संशोधन करना पड़ा हो। तो इसमें 44 संशोधन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक कानून था। अब लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम जो अनलिमिटेड पावर थी कि जहां उंगली रख दे, जिस पहाड़ पे उंगली रख दे, जिस नदी पे उंगली रख दे, जिस पार्क पे उंगली रख दे, जिस जो है खेल के मैदान पे उंगली रख दे, जिस गोचर जमीन पे उंगली रख दे, जिस मंदिर के ऊपर उंगली रख दे, जहां उंगली रख दे वही जो प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी हो जा रही थी, उस पर रोक लगेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जमीन थी, उसको भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारी प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु के एक मंदिर को बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु के गांव को बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी है, और वो भी वो जो गांव है कोई 1500 साल पुराने गांव है, कोई 2000 साल पुराने गांव है। तो ये जो अनलिमिटेड दिया है, 1954 में नेहरू जी ने इसको बनाया, 1984 में इंदिरा जी ने उसको और पावर दिया, 1986 में राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, 1995 में कांग्रेस ने उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया, और 2013 में जाते जाते एकदम उसको ऐसा भस्मासुर बना दिया उसको जो है कि जहां मन करे जहां उंगली करे वही जमीन उसकी हो गई है। जी, कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर वकील ने कई दलील दी, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया है और उस पर भी कई सवाल खड़े किए गए। हालांकि कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए, और आज जब सरकार बिल लेके आ रही तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये तो एक बहाना है। देखिए, मेरे हाथ में ये भारत का संविधान है, भारत संविधान से चलता है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल पे WAQF वक्फ शब्द लिखा हुआ है? मैं अखिलेश यादव से पूछता हूँ, ओवैसी से पूछता हूँ, राहुल गांधी से पूछता हूँ, पूरे इंडी गठबंधन के जो लोग वक्फ जीवी लोग हैं, जो वक्फ के समर्थक हैं, मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ। आप बार बार संविधान लहराते हो, मुझे बताओ भारत के संविधान के किस पन्ने पे वक्फ लिखा हुआ है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है और अपना वक्फ कानून लिखा हुआ है? वास्तव में भारत का संविधान मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड बनाने का विरोध करता है। भारत में अनेक ट्रिब्यूनल है, आपका GST ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, आपका इन्वायरमेंट के लिए NGT है, लेकिन कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे नहीं है। भारत का संविधान केवल महिलाओं के लिए अलग से बोर्ड बनाने, अलग से आयोग बनाने के लिए परमिशन देता है। भारत का संविधान केवल SC ST के लिए, दलित और आदिवासी के लिए अलग से कानून बनाने, अलग से उनको विशेष सुविधाओं के लिए इजाजत देता है। मजहब के आधार पे बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मजहब के आधार पे 1947 में विभाजन हो चुका है। और मैं ये अखिलेश यादव और ओवैसी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड होना चाहिए तो आप मुझे बताओ, क्या हिंदुओं के लिए भी हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए? जैन के लिए भी जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल होना चाहिए? बौद्ध के लिए भी बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल होना चाहिए? क्या सिख के लिए सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल होना चाहिए? क्या बहाई के लिए, यहूदी के लिए, पारसी के लिए, सबके लिए अपना अपना बोर्ड होना चाहिए? सबके लिए अपना अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए? ये अखिलेश यादव भी बताएं, ये राहुल गांधी भी बताएं, ये ओवैसी भी बताएं। और एक जो महापाप करता है ये वक्फ बोर्ड, मैं आपको आज बताता हूं। कुरान में कहीं पे भी मजार का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं दरगाह का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं पक्का कब्रिस्तान लिखा नहीं हुआ। मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। इसलिए अरब में, दुबई में, कुवैत में, मस्कट में, कतर में, पूरे जो इस्लामिक कंट्री है, आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह में नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। महाराष्ट्र के भिवंडी में गुजरात ATS का बड़ा ऑपरेशन, MD ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। करीब 800 करोड़ रुपए की MD ड्रग बरामद। मणिपुर में संदिग्ध उपद्रवियों ने एक ट्रक पर किया हमला, 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को आग के हवाले भी किया। मणिपुर के कांगपोकपी की घटना बताई जा रही है। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले शख्स के सैलून पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। वह जगह पर आरोपी यूसुफ सैलून चला रहा था। कर्नाटक की तुमकुरू पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा और चोर को पकड़ने का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑनर किलिंग का मामला, प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन, नाराज भाई ने सरेआम कत्ल कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार और लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। अयोध्या में गैंगरेप मामले में एक्शन तेज। डीएनए टेस्ट के लिए आरोपी मोहित खान और उसके नौकर के सैंपल लिए गए हैं। पुलिस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया। कहा, भारत में भी बन रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। और इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने की कोशिश करते हैं। हिंसा के लिए लोगों को भड़काना और उसके लिए एक प्रकार से जायजीकरण, एक लेजिटिमेसी तैयार करना। मोदी को बैलेट से नहीं हरा पाए तो बुलेट से हराने की बात करने की एक प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। लोकसभा में 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। पाकिस्तान में मैंगो डिप्लोमेसी एक बार फिर सुर्खियों में। पाकिस्तानी उच्चायुक्त भारत ने 7 सांसदों को आम भेजे, जिसके बाद से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को आम भेजे गए। पाकिस्तान से आम आने को लेकर विपक्ष ने हमला बोला। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने 7 विपक्षी सांसदों को आम भेजे। राहुल गांधी, शशि थरूर और इसके अलावा इकरा चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिनको आम भेजे गए हैं। इसके बाद अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से आम आने पर गिरिराज सिंह ने करारा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को यूपी के आम अच्छे नहीं लगते। हिमाचल पर कई जगहों पर बादल फटे हैं। राज्य में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। बादल फटने से 45 लोग बह गए। लोगों को बचाने के लिए लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा। और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई घाट जलमग्न हो गए हैं। हालातों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों को न जाने की इलाकों में अपील। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिला अस्पताल के मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने जमकर पिटाई कर डाली। लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कराई मुनादी और 3 आरोपियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नाले के ऊपर अतिक्रमण को हटा दिया गया। यूपी के सीतापुर में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। गैंग ऑन डिमांड बच्चे की चोरी करते थे। एक बच्चे को करीब 4 लाख में बेचा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल शॉप से कीमती अबर चोरी किए गए और तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। करंट लगने की वजह से युवक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत। हादसे में करीब 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।